अरे कहाँ गए? अब मंदिर को शमशान बनाने वाले रात में 3 बजे कोर्ट खुलेगा। ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, यही लड़के हैं जो इतिहास को मजमून देते हैं। सरहदें प्यास से बेचैन होती हैं जरा सी भी, यही लड़के हैं जो सरहद पे जाकर खून देते हैं। सरहदें प्यास से बेचैन होती हैं जरा सी भी, यही लड़के हैं जो सरहद पे जाकर खून देते हैं। इन भुजाओं ने धरा की आरती की, इन भुजाओं ने ही भारत भारती की, इन भुजाओं ने ही सर दुश्मन के काटे, भारती भूसे कटीले पेड़ छाटे। ये भुजाएं तो सदा बलिदान पथ पर हैं, भारती भूखे सदा उत्थान पथ पर हैं। इन भुजाओं से हुई जीवित ये माटी, इन भुजाओं ने रची हल्दी की घाटी, इन भुजाओं ने कभी कुरुक्षेत्र करके भारतीय आंचल से थी बिस्बेल छाटी। इन भुजाओं ने वतन का मान रखा, इन भुजाओं ने चमन का मान रखा, इन भुजाओं ने स्वयं के शीश देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान। जगत के नियंता राम शेषनाग लक्ष्मण जी, निश्चरहीन करम मोह भुज उठाए प्रणकीन। जिस शहर की युवा संतति इस चौपाई का अनुसरण करती हो, निश्चित रूप से वहां के संस्कार कितने प्रबल होंगे अनुमान लगाया जा सकता है। जगत के नियंता राम शेषनाग लक्ष्मण जी, संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दे। पूजत है जिनको सुर योगी मुनि ध्यान मध्य, केवट को टेरत दो भैया दिखाई दे। और करने को धार पार गंगा की आज प्रभो, भव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दे। खलन के खलैया लड़ैया रमैया, राम भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दे। ऐसा है मेरा ईश्वर। प्रश्न उठा दिया गया हमारी मनीषा पर, कहा गया कि अयोध्या में एक रानी के बिगड़े स्वभाव ने 14 वर्षों का वनवास दे दिया। उस समय आपकी नियति, आपकी संतति, आपकी विचार, आपके विमर्श कहाँ चले गए थे, निवेदन करना चाहता हूँ। प्रश्न ये उठा कि रघुवंशियों के वंशजों से, आप यकीन मानिए, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी बात हल्की छोटी या छोटी नहीं कहूँगा। मुझे पता है साहित्यकारों की जिस उर्वरा भूमि पर खड़ा हूँ, जिसका नाम गोंडा है, वहाँ कोई हल्की कविता नहीं पढ़ना चाहता, निवेदन करता। प्रश्न यह उठा कि रघुवंशियों के वंशजों से नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया? प्रश्न यह उठा कि रघुवंशियों के वंशजों से नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया? माता सुमाता कुमाता बनी ही क्यों पुत्र का वियोग विष किस लिए पिया गया? तो सुने विश्व रामचंद्र जी को भी मिला था न्याय, और भरत भैया का पक्ष भी लिया गया। छोटे थे भरत तो अवधपुरी दी गई थी, राम थे बड़े तो पूरा विश्व दे दिया गया। तो सुने विश्व रामचंद्र जी को भी मिला था न्याय, और भरत भैया का पक्ष भी लिया गया। छोटे थे भरत तो अवधपुरी दी गई थी, राम थे बड़े तो पूरा विश्व दे दिया गया। राम थे बड़े तो पूरा विश्व दे दिया गया। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया सर्वनाश, आस राम वक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का, और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया।
राम जन्मभूमि का गुमान देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया, तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे वही स्वाभिमान पूजने चले। जो दगे धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को कार सेवकों का देह दान पूजने चले। हो तो आप जोरदार तालियां बजा के आदेश दें कि राम भाई ये छंद दोबारा पढ़ दें। तो पूजने, ये कुछ दायित्व तो हमारे भी बनते। तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे वही स्वाभिमान पूजने चले। तो जो दगे धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को कार सेवकों का देह दान पूजने चले। तो इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। ये 500 साल तक रुकने की आवश्यकता नहीं थी, 5 घंटे का काम था, माफ करिए। इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक शोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को। अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई लड़ाई। सुने विश्व, हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। मुझसे लोगों ने कहा कि बड़ी तीर और तलवारों की, हथियारों की, युद्धों की बात करते हो, तुमने कोई युद्ध लड़ा है क्या? टिप्पणी करना चाहता हूं इस मंच से, मैं युद्ध लड़ता हूं, 5 साल में 1 बार लड़ता हूं। मुझे पता है कि बटन कौन सा दबाना है। तो अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। पेट्रोल सीरिया में बहुत सस्ता है, वहां लेने वाला कोई नहीं है। सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए चाहिए कि 80,000 की घंटी महीने में बच जाए। ऐसे तो ये देश नहीं चलेगा। जिस देश के युवा, जिस देश की जीडीपी दूध पर निर्भर होनी चाहिए थी, उस देश की जीडीपी दारू पर निर्भर करती है। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। कोठारी बंदूका देवी दान भूल मत जाना। आज अंत्येष्टि को भी ऐसा है, जयंती है, क्या है आज, कुछ है। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। कोठारी बंदूका देवी दान भूल मत जाना। श्रीमंत अशोक सिंघल का वह अहवान भूल मत जाना। उमा रमा के उद्भोगों की दान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना। महादानियों की समाज की छाप भूल मत जाना। संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना। और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। अरे कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? रात में 3 बजे कोर्ट खुलेगा, तुम्हारे बाप का राज है क्या? इटावा से आता हूं मैं। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिन नाना। कहां
कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलिया वाला बाग बनाने वाले? अरे कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने? अद्भुत है राम, वाह वाह वाह। एक पक्ष ये है, एक दूसरा पक्ष भी है, निवेदन करना चाहता हूँ। खुद का माथा खुद का चंदन खूब करें, अपना अभिनंदन में उस परंपरा का भाग नहीं। निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जिस धर्म को, जिस सनातन संस्कृति को, जिस राष्ट्र को बचाने की बात हम और आप करते हैं, हाँ, भगवान राम के मैंने जो कुछ सीखा मानस से सीखा। भगवान राम की गोद में उनके भैया छोटे लक्ष्मण जी का अर्धमूर्छित शव पड़ा हुआ है, हाँ। शक्ति लगा हुआ। भगवान बजरंगबली ने लंका से वैद्य सुषेण को लेके आए और उनसे कहा कि इनका इलाज करिए। धर्म कितनी तगड़ी कसौटी मांग सकता है, इससे बड़ा और जीवंत उदाहरण नहीं हो सकता। राधेश्याम तिवारी जी अंकित करते हैं, निवेदन करना चाहता हूं। वैद्य सुषेण ने कहा, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? हाँ। अनुचित है यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है। कैसे वह कर्म किया जाए? क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? ईश्वर ने जो कहा उस पे आपकी ऊर्जा मांगता हूं। प्रभु बोले कि जिस धर्म पे अपना भाई गया, सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म पे अपना भरत छोटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। तो भूल बैठे वेद और भजने लगे शैतान को, और हम ही गालियां देते दिखे भगवान को। वेद के वेदत्व को भी जानकर जाना नहीं और ऋषियों का कहा भी मानकर माना नहीं। 4 वेद 18 पुराण जिस धर्म के आधार है और स्वयं भगवान विष्णु जिसके पालनहार है, 33 कोटि देवता रक्षार्थ है जिस धर्म के, पितरों ने जिसको रास्ते दिखलाए हो सत्कर्म के, जिस धर्म में हो दान भक्ति और क्षमा का चाव हो, जिस धर्म में हो शील मर्यादा समर्पण भाव हो, जिस धर्म में आराधना वरदान पर भारी पड़े, भक्त वत्सल भक्त के सन्मुख हो गिरधारी खड़े, उस धर्म को हमने भुलाया व्यर्थ की आभाओं में और ईश्वर ढूंढते पाए गए बाबाओं में। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? भारत माता की जय, ऐसे नहीं बचेगा देश, मेहनत करनी पड़ेगी। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े? लोग कितने जो चले प्रभु राम के पदबिंदु पर, सच कहे तो पोतते कालिक रहे या बिंदु पर। गीता कहाँ है और पुराणों का बताओ क्या हुआ? इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ? वंदना व्रत ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही? मानस की चौपाई की धुन कितनों की जिब्या ने कही, कितनों की मस्तक पर तिलक सिर पर शिखा लहराई है, कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है, कितनों ने घर त्यागा मत कहो रावण को हरने के लिए, कितनों ने थामा है धनुष श्री राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ? पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ? किसी को काजल भाया और किसी को लाली भाई खूब, किसी को लगे पावन लाल गाल लटकाली भाई खूब, किसी को महज भा रहे अंग मिटाने को वैसी अरमान। नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई
राम की राम दृष्टि का देश काम में फंसता जाता नित्य, भूलकर मां बहनों का मान कर रहा नित्य घिनौने कृत्य। हाय कैसा परिवर्तन हुआ संस्कारों में, बड़ा विचित्र देखने को मिलते अश्लील यहाँ अखबारों में भी चित्र। चला टेलीविजन का दौर मनोरंजन का लेकर नाम, बेटियां अर्धनग्न हो गई, उठाए बेटों ने भी जाम, तड़प कर बनी हायरी हया, देख ना पाई है अवसाद, भूलकर मानस के गुरुमंत्र, गालियों से होता संवाद। नशे पे नशा, जुए पे जुआ, कर्ज पे कर्ज ले रहे आज ड्रीम 11। नशे पे नशा, जुए पे जुआ, कर्ज पे कर्ज ले रहे आज। ध्यान आचरण अर्चना भूल, बनेंगे नए जगत महाराज। धुरंधर धूल उड़ा दी धुंध, धड़कती हुई मिटा दी धाक, सरकती हुई संस्कृति और सिसकती हुई पड़ी है साथ। विद्वता के चौथे प्रतिबिंब हो गए गीदड़ और सियार, नहीं भांपे जाते संयंत्र, नहीं छीने जाते अधिकार, नहीं भांपे जाते षड्यंत्र, नहीं छीने जाते अधिकार। सुनो नए समय, नहीं छीने जाते अधिकार, जो थे नए समय के लाल, हुए दुर्बुद्धि के उत्कर्ष। सुनो नए समय के लाल, नहीं था ऐसा भारतवर्ष।